हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और मैं आपका स्वागत करता हूं सेंट एग्री हाउस में। ये एक ऐसा चैनल है जो कि स्टूडेंट्स के लिए और इसके साथ साथ फार्मर्स के लिए दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जिनसे रिलेटेड उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फार्मर्स के लिए फार्मिंग की नई तकनीकें, कुछ ऐसी क्रॉप्स जिनकी फार्मिंग करके वो बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, और कुछ ऐसे तरीके जिसको वो अपना कर अपनी फार्मिंग को और सुधार सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर सिट्रस कैंकर के बारे में। ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि फार्मर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फार्मर्स के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी वजह से नींबुओं के जो दाम है वो गिर जाते हैं, उन्हें बहुत सस्ते दामों पर अपने नींबू बेचने पड़ जाते हैं, और इसके साथ साथ प्लांट्स में भी दिक्कत होती है और फिर इन्हें बहुत ही जल्दी ख़राब होने का डर भी होता है। स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको हर एक लेवल पर पूछे जाते हैं, चाहे आप यूजी की तैयारी करें, चाहे पीजी की, चाहे पीएचडी की। आप किसी की भी तैयारी करें, चाहे जेट की कर रहे हो, आईसीआर, बीएचयू या सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाहते हैं या एओ की तैयारी करना चाहें, हर एक जगह पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। सिट्रस कैंकर एक बहुत ही छोटा सा रोग लगता है नाम सुनने में, पर बहुत ही खतरनाक रोग है जिससे हमारे प्लांट्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कि सिट्रस कैंकर होता क्या है और किससे होता है। तो कैंकर जो शब्द है उस शब्द का मतलब होता है एक लेजन या फिर एक छाला जो कि बिल्कुल कड़क हो, हार्ड हो और ब्राउनिश कलर का हो, उसे हम कैंकर कहेंगे। और ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये होता किससे है, तो इसके लिए क्वेश्चन जो है वो 2019 के अंदर बीएचयू में पूछा जा चुका है। जो जेट का एग्ज़ाम होता है उसी तरह बीएचयू का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें पूछा जा चुका है सिट्रस कैंकर किस वजह से होता है, इसका रोग कारक कौन सा है। तो ध्यान रखना है, ये होता है ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पीवी सिट्राई की वजह से। ज़ैंथोमोनास की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सिट्रस कैंकर किससे होगा, या तो फंजाई या बैक्टीरिया या वायरस। तो हमें ध्यान रखना है ये बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम क्या है, ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस या फिर ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पीवी सिट्राई। इन दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस का ही पुराना नाम है। तो बीएचयू में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पर ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस आपको ऑप्शन में दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये डिज़ीज़ जो है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। प्लांट्स में चाहे आप फ्रूट्स की बात करें, चाहे स्टेम की या फिर लीव्स की बात करें, तो हर एक जगह पर आपको इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। सिम्टम शुरुआत में बहुत ही सिंपल से होते हैं। फ्रूट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो फ्रूट्स के ऊपर सबसे पहले वाटर सॉक्ड स्पॉट्स बनते हैं, मतलब ऐसा हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर किसी ने पानी गिराया है, तो पानी की बूंदों की तरह वहाँ पर छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये स्पॉट बड़े होते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो स्पॉट हैं वो स्पॉट बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे इनका रंग जो है वो डार्क ब्राउन कलर का होने लगता है। डार्क ब्राउन के ये जो स्पॉट होते हैं ये धीरे धीरे वहाँ पर बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, सरफेस पर हमें दिखाई देते हैं। जैसे फ्रूट की स्किन पर आप देखें तो आपने इस तरह के नींबू देखे हुए होंगे। दूसरी चीज़, इसके जो स्पॉट्स होंगे उसके आसपास एक येलो कलर का लेजन होता है, येलो कलर की रिंग होती है जिसे हम येलो हेलो कहते हैं। इसका एक प्रोमिनेंट सिम्टम है फ्रूट्स के ऊपर कि हार्ड बिल्कुल एक ब्राउन कलर का यहाँ पर स्पॉट बनेगा और उस स्पॉट के चारों तरफ एक येलो कलर की रिंग होगी। ये हम जो इमैच्योर फ्रूट्स होते हैं, जो अधपके फ्रूट्स हैं, उन पर देख सकते हैं। पर जब फ्रूट्स पक जाते हैं तो उस समय पर पूरा फ्रूट है वो येलोइश हो जाएगा और हमें सिर्फ वहाँ पर बड़े बड़े ऐसे धब्बे दिखाई देंगे। इसकी वजह से नुकसान ये होता है कि जब किसान इसे बेचने जाता है तो उस समय पर ऐसे नींबुओं को कोई ख़रीदना पसंद नहीं करता, और इस वजह से वहाँ पर इनकी जो डिमांड है वो डिमांड और उसके साथ साथ उसकी जो प्राइस है वो भी कम हो जाती है। तो किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर होता है। दूसरी चीज़, ये जो स्पॉट हैं इन स्पॉट्स के नीचे
ग्रोथ नहीं होती। इस वजह से यहाँ पर इन स्पॉट के नीचे जो भी रस होता है वो रस भी धीरे धीरे सूखने लगता है और नींबू भी ख़राब होने लगते हैं, तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। सेकेंडरी हम बात करें स्टेम पर और ब्रांचेस पर क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो स्टेम और ब्रांचेस पर भी सेम इसी तरह से सबसे पहले वाटर सॉक्ड स्पॉट्स बनेंगे पानी के धब्बों की तरह, और धीरे धीरे ये स्पॉट ब्राउन कलर के होते हैं और बढ़ते जाते हैं। और अगर बात करें हम पत्तियों पर, तो पत्तियों पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ये स्पॉट बनेंगे तो ब्राउन कलर के वहाँ बड़े बड़े धब्बे बनेंगे और इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रिया में काफ़ी कमी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों की वृद्धि भी रुक जाती है और इसके साथ साथ पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो अगर आप फार्मर हैं तो ध्यान से सुनिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ICAR और जेट दोनों पूछ चुका है। इसके कंट्रोल के लिए ध्यान रखेंगे, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए हमें एंटीबायोटिक यूज़ करनी है, हमें वहाँ पर कोई फंजीसाइड या फिर कोई भी दूसरा केमिकल यूज़ नहीं करना है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये एक एंटीबायोटिक है जिसको हम लगभग 500 ppm का घोल बनाते हैं और फिर जो भी हमारे प्लांट्स हैं उन प्लांट्स पर स्प्रे करते हैं। इसकी वजह से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम हो जाता है और पौधे जो है वापस हेल्दी होने लगते हैं। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जब भी ऑफ सीज़न होता है, मतलब जब फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, जैसे बारिश से जस्ट पहले या फिर सर्दियों से जस्ट पहले, तो उस टाइम पर पौधों के जो भी डिजीज़ पार्ट है जहाँ पर भी ये लेजन्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो पत्तियाँ हैं या फिर हमारी जो ब्रांचेस हैं, इसकी टहनियाँ हैं, तो उन टहनियों को हमें काट देना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रोग ग्रसित भाग है वो हट जाएगा और नए जो भाग निकलेंगे वो हमारे लिए बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग। तो इनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और प्रूनिंग करनी चाहिए। और अगर पौधे बड़े हैं, मीन्स प्लांट से पूरे ट्रीज़ हैं, तो ध्यान रखें जब भी ट्रेनिंग और प्रूनिंग करें तो वहाँ पर एक हमारा जो पेस्ट बनता है जो कि प्रोफेसर PM मिलार्डेट ने खोजा था, कौन सा, बोर्डेक्स मिक्सचर। ओके, तो बोर्डेक्स मिक्सचर का हमें वहाँ पर लेप करना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक भी है और एंटी फंगल भी है, तो ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी रोकता है। तो ये इसके लिए कुछ हमारे ट्रीटमेंट्स थे जो किसान भाई कर सकते हैं, और ये ट्रीटमेंट्स स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी जो जानकारियां हैं या ऐसी और भी नॉलेजेबल चीज़ें हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।